अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, क्योंकि अब है ना मेरे बच्चों के स्कूल की जो छुट्टियाँ थी वो ओवर हो चुकी है। अब बच्चों का स्कूल फिर से स्टार्ट हो चुका है, फिर से वही रूटीन रहेगा डेली का। बच्चों के टिफ़िन, स्कूल, पढ़ाई-लिखाई, जो भी 10-15 दिन की छुट्टी मिली थी वो हम लोगों ने घर रहकर एन्जॉय की। इंशाल्लाह आगे आपको कभी बताऊँगी। तो ये था रात का टाइम। तो गाइज़ ये देखिए, ये है मेरी फ़ेवरेट फ़िश। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये अक्सर जल्दी से मिलती भी नहीं है। बार-बार जाकर है ना पूछना पड़ता है। तो ये है ना रानी राजा मछली है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा मैं मछलियाँ नहीं खाती, मगर ये 2-4 जो मछलियाँ हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाली फ़िश मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं ये वाले फ़िशेज़, वो दूसरी खाते हैं, मुझे ये सब चीज़ पसंद है। तो इसका है ना मैंने मसाला रेडी कर लिया था, इसमें है मालेगाँव का मसाला, लाल मिर्ची की बुक्की, नमक, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्ची की बुक्की भी डाली, धनिये की बुक्की भी डाली, अदरक लहसुन भी डाला है, हरी मिर्ची का भी पेस्ट डाला है। और जैसे मैं बच्चों के लिए फ्राई करती हूँ ना चिकन फ्राई, तो उसमें सिर्फ अदरक लहसुन और ये मालेगाँव का मसाला, ये बेस्ट होता है। इसमें अच्छा क्रंचीनेस भी हो जाता है, बहुत यम्मी लगता है। तो ये है ना अक्खी-अक्खी मच्छियाँ थी, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर ली थी, पूरा एकदम डीप क्लीन किया था इसको मैंने पूरा एकदम। मैं है ना जब भी ये फ़िश आती है ना मेरे घर में, जब मैं लाती हूँ तो इसको ऐसे ही अक्खा रखती हूँ, मैं इसके पीसेस नहीं बनवाती। तो ऐसे ही रख के मैं फ्राई करके खाती हूँ। मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ का शौक़ नहीं, जैसे आपको मैंने पहले बताया, मगर वो खाते हैं, थोड़ा-थोड़ा खाते हैं। अभी भी उनको थोड़ा-थोड़ा इसका टेस्ट डेवलप हो रहा है, खाते हैं वो मेरे साथ। मैं है ना अक्सर ये चीज़ें खरीदते हुए तकराती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं नहीं, हस्बैंड भी इतना शौक़ से नहीं खाते, तो मैं अपना ना मन मार के बैठ जाती थी। तो बस है ना, मुझे ये दिखी बहुत दिन से है ना, आ रहे थे हमारे यहाँ पर मच्छी वाले, मगर है ना ये भी ला रहे थे, फिर भी मैं ला नहीं पा रही थी, बस बर्डन की वजह से कि मेरे ऊपर सारे काम हो जाएँगे, मैं अपना भी अलग बनाऊँ, बच्चों का भी अलग करूँ, तो इसलिए मैं नहीं ला रही थी। तो ये है ना मुझे अचानक से दिख गई, मैंने सोची नहीं मैं ले ही लेती हूँ, इसको अच्छे से मसाला लगाकर फ्रीज़र में रख दूँगी और अपना निकाल कर खाती रहूँगी। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से है ना मसाला लगा ली थी, खूब अच्छे से देखिए पूरा एकदम डीप एकदम मसाला लगाया है इसको मैंने। अब इसको है ना आधा घंटा, पौना घंटा मैं ऐसे ही साइड में रख दूँगी और ये देखिए ये अब मैं आ गई हूँ इसको फ्राई करने के लिए। ये पैन में मैंने थोड़ा-सा तेल डाली हूँ और ये मैं है ना 3 फिशेस फ्राई करूँगी, बाकी जो बचेगी उसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। और ये 3 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खाएँगे, तो इसके लिए 3 कर रही हूँ। ये जो बड़ी वाली है ना, वो मेरे लिए रहेगी, कि ये जो बड़ी वाली मच्छी है ना, इसमें ही मेरा काम हो जाएगा। मतलब ये है ना मेरे, ये जो बड़ी वाली मच्छी है, ये मेरा है ना रात का डिनर रहेगा सच में। इसमें है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ही हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं फ़िश में। मुझे है ना कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं पसंद, मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है ना मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई हुई थी चिकन का सालन, मतलब हस्बैंड और बच्चों के लिए, और मेरे लिए ये फ़िश थी। ये देखिए मेरे बच्चों को ना ये खाना मिल जाता है ना, मेरे बच्चे ना खुश हो जाते हैं, भले ही चिकन ना खाएँ, गोश्त ना खाएँ, मगर उसकी ग्रेवी मिल जाती है ना तो वो लोग उसी से ही खुश हो जाते हैं। तो ये फ़िश को मैंने अच्छी तरीके से अलट-पलट कर ली हूँ। तो ये अच्छे से इसको मैंने है ना फ्राई कर ली थी अच्छी तरीके से, खूब अच्छे से फ्राई करी थी। इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, खाना चाहिए। आप गोश्त मत खाइए, मुर्गी मत खाइए, मगर फ़िश खाइए। फ़िश बहुत हेल्दी होती है, बहुत हेल्दी होती है। नुकसान तो कुछ कम ही होते हैं इसके, मगर फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो खाना चाहिए। तो हफ़्ते में 2 बार ज़रूर खाइए फ़िश, और मैंने भी अब अपना यही मंत्रा रखा है कि मुझे हफ़्ते में 2 बार फ़िश खानी ही है। तो ये है ना ऊपर से मैंने नींबू निचोड़ ली थी इस पर। अब ये देखिए कितनी गरम-गरम है, इसमें से धुआँ निकल रहा है। मुझे बहुत पसंद है ये। एकदम प्लेन होती है, इसका है ना टेस्ट कुछ ऐसा हार्ड नहीं होता, और ऐसे इसमें से कुछ काली-काली नहीं निकलता है। इसका जो मीट होता है ना वो काला नहीं होता, और जो दूसरी फ़िशेज़ होती है, बांगड़ा है और दूसरी है, तो उनका है ना काला-काला होता है, इसलिए मैं नहीं खाती। तो मेरी ये कुछ ही फ़ेवरेट फ़िशेज़ हैं, जैसे पॉम्फ्रेट है, रानी राजा है, सुरमई है, ये सब, ये मैं खा लेती हूँ।
मुझे अच्छी लगती है। तो बस ये मैं आप लोगों को यहीं पर ऐसे बैठकर दिखा रही थी, खड़े होकर के मैंने खा लिया है। तो अब मैं ये पूरी अपनी प्लेट लूँगी और इत्मीनान से बैठ के अपने हॉल में जाऊँगी, वहाँ पर बैठ कर के खाऊँगी। बहुत, बहुत यम्मी बनी थी, एकदम प्लेन थी, एकदम सादी थी, मगर टेस्टी बहुत थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत यम्मी थी। तो ये है ना, मेरे घर में आया हुआ था गोश्त। सच में मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मेरे घर में जब भी ये गोश्त आता है ना, मुझे है ना सुकून मिल जाता है गाइस सच में। मगर है ना, ये जो गोश्त आया है ना, इसमें ये जो कसाई लोग हैं ना, इसमें हड्डी डाल के नहीं देते, जो एक्स्ट्रा वाइट वाली हड्डी होती है ना, वो नहीं देते। तो इसलिए मुझे है ना मज़ा नहीं आता। तो मैं मेरे शौहर से कह रही थी कि तुम लाए क्यों? बोले बस नहीं थी, उसने थमा दिया मेरे हाथ में, आओ आओ जैसे पकड़ लेते हैं, लो लेके जाओ। तो वैसे ही, तो हड्डी नहीं लाया, उन्होंने कहा था मैं सुबह में ला दूँगा। तो ये मैं आप लोगों को अपने ना बेटे का मोबाइल दिखा रही थी। ये देखिए, ये पीछे स्टिकर्स लगते हैं। हम लोगों को जब ऐसी कोई बड़ी-सी चीज़ मिला करती थी ना, मोबाइल तो ख़ास हम लोगों को मिलते नहीं थे। ऐसी कुछ अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ मिला करती थी, तो हम लोग है ना कोई भी चीज़ उस पे लगाने से डरते थे। और आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना, कुछ भी एकदम वो नहीं है इनको, केयर नहीं है कि कोई चीज़ मिली है उसका एहतियात रखें। तो मुझे मेरा बेटा आके बता रहा था, तो देखो मम्मा तुम्हारी वीडियो पे ये कमेंट आया है, वो कमेंट आया है, तो मैं वही पढ़ रही थी। तो ये गोश्त मैंने पैकेट बना के रख दिए थे। ये 1.5 किलो गोश्त था, ये 1.5 किलो के मैंने 4 पैकेट बनाई हूँ। और ये बिना हड्डी के सच में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अब देखो नेक्स्ट मॉर्निंग कहा है कि मैं लाके दूँगा, इंशाल्लाह वो लाके दे देंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो ये मैंने पैकेट्स बना के रख दिए थे, हफ़्ते भर की मेरी छुट्टी हो जाएगी ये। तो अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का डे गाइस। तो बच्चे तो मेरे स्कूल जा चुके थे, क्योंकि स्कूल हो चुके हैं स्टार्ट, यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में हो चुके हैं। और वैसे भी 9th और 10th के तो स्कूल स्टार्ट ही थे, मगर छोटे बच्चों के बंद थे, तो अब वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चे मेरे स्कूल जा चुके थे, उन्हें मैंने भेज दिया था। और बस ये सफाई करने के लिए आई हुई थी कि सबसे पहले मेरा ये बेड क्लीन कर लूँगी ना, तो थोड़ा-सा सुकून हो जाएगा, दिल भी करेगा कुछ करने का काम। तो अब बस मैं आई हुई हूँ मसाला पीसने के लिए। तो ये मैं डब्बे है ना ऐसे ही लेकर आ गई थी, मैंने ध्यान नहीं दी कि इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भरी ही नहीं थी। मैंने है ना ऐसे ही बाज़ार से थैली ले ली, अपना सामान जो भी था वो मैंने ऐसे ही फ्रिज में डाल दिया था, तो मुझे ध्यान ही नहीं था। तो ये सब कुछ अब मैं करूँगी बैठ के। तो आप लोगों को बस थोड़ा ही मैंने इसमें दिखाया है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा दिखाऊँ ना तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, एडिटिंग के टाइम पे भी प्रॉब्लम होती है। तो बस ये मुझे जितना लेना था सामान, वो मैंने अपना सामान उतना ले लिया है। अब ये देखिए कितने फ्रेश-फ्रेश और कितने प्यारे-प्यारे अब अदरक आ रहे हैं। अब सुकून है ये अदरक में ना मुझे, वरना तो बहुत गंदे टाइप के आ रहे थे। तो ये सारा मैंने ले ली हूँ। अदरक लिया है मैंने, लहसुन लिया है, और ये 2-3 मीडियम के साइज़ के कांदे आपको दिख रहे होंगे, और 3 ही टमाटर है, मगर टमाटर इसमें मैंने 3 नहीं डाली हूँ। और इसमें ये देखिए, इस पे मैं पीस रही हूँ अक्खा धनिया। मेरे पास पिसा हुआ नहीं है अभी, क्योंकि मुझे अभी इतनी फुर्सत नहीं हो रही कि मैं पीस लूँ। तो इसी में मैंने डाल दी हूँ अक्खा धनिया, और ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ, कांदा ऐसे ही रफली चॉप कर दिया है मैंने। और ये हरी मिर्ची मैंने कम ली है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना रेड रेड, ये ना हरी मिर्ची, ज़ीरा, लहसुन और टमाटर का पेस्ट है इसमें। मतलब मैंने ये चटनी बनाई हुई थी, और ये क्यों बनाई थी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इसलिए मैं ये मसाला फेंकूँगी नहीं, वेस्ट नहीं करना है मुझे, क्योंकि कल रात का ही है। तो इसके लिए ये मैं इस मसूर गोश्त में डाल लूँगी, ये वाले रेड वाले मसाले को। तो ये अब मैंने एक थाली में मसूर निकाल ली है। अक्खा मसूर है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है अक्खा मसूर। और ऐसे क्विक सा कुछ बनाना हो ना, तो मेरे लिए यही ऑप्शन बेटर होता है। या तो गोश्त में कोई भाजी डाल देती हूँ, या दाल डाल देती हूँ, या फिर कुछ ऐसे ही चिकन वगैरह का कर देती हूँ, तो मेरा ये हो जाता है। तो अब ये मैंने ना गोश्त लिया है, ये आपको दिख रही होगी बहुत बड़ी-बड़ी बोटियाँ हैं, मगर मैंने काटी नहीं इसे, ऐसे ही ले लिया था इसको मैंने। और ये जो मसाला पीसी थी ना मैंने, वो सारा मसाला अब इसमें मैंने डाल दी हूँ। और ये है वो रेड मसाला जो मैंने रात बनाई थी, ये चटनी थी, मसाला नहीं है, ये चटनी थी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के इसमें डाली हूँ टमाटर।
और ये जो रेड मसाला था ना, रेड चटनी, तो इसमें ना लाल मिर्ची जो तीखी वाली थी ना, बहुत ज़्यादा हो गई थी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसलिए एकदम टच कर कर के हम लोग खा रहे थे, बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब इसमें मैंने डाली हूँ टेस्ट के हिसाब से ही नमक। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये तेल। तेल 2 वाटी भर के इसमें डालूँगी, क्योंकि तेल होता है ना तो थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी। अब ये है एवरेस्ट का मीट मसाला। मेरे पास हमेशा अक्सर बड़ा वाला पैकेट होता है, मगर मेरे पास ये ख़त्म हो गया था, तो फिर ये मैंने मंगवाई थी। ये 5 रुपए का पैकेट मिलता है, हाँ एवरेस्ट का है, 5 रुपए का मिलता है। तो आपको डालना है तो डालिए, वरना ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे कंपल्सरी नहीं है। बिना डाले भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो बस अब ये मैंने ना मिक्स किया है और कुकर को चढ़ा दिया है चूल्हे पर, और ये 2 से 3 सीटी में इसको आके मैं चेक करूँगी, क्योंकि चेक करना बेहतर होता है। जलने से तो बेहतर ही है कि चेक कर लो। तो अब बस ये मसूर मैं साफ़ कर रही हूँ। इसमें कुछ ऐसे ख़ास कचरा नहीं निकल रहा है, मगर है ना गेहूँ के छोटे-छोटे से दाने निकल रहे हैं। छोटे-छोटे दाने, देखिए मैं आपको वही दिखा रही थी कि छोटे-छोटे से दाने हैं, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है ना डालने में, निकालने में, तो मिक्स हो ही जाता है। तो बस ये मैंने जितनी देर में मेरा ये गोश्त भुनेगा, इतनी देर ये मैं इसको दाल को भिगाने के लिए रख दूँगी, कि ये थोड़ी-सी अच्छी से सॉफ्ट हो जाएगी, तो वो गलने में भी ज़्यादा वक़्त नहीं लेगी। तो अब ये ना मैं कुकर चेक करने के लिए आई हुई हूँ। ये जो मेरा जर्मन का जो कुकर है ना, ये बेस्ट है गाइस सच में। ये जो स्टील के जितने भी हैं ना, सब चोचले हैं। बस आपको क्या बताऊँ मैं जब भी स्टील में पकाती हूँ ना, मुझे बार-बार चेक करना होता है, वो जलता रहता है, अंदर से घँसते रहना पड़ता है चम्मच, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने गोश्त चेक किया तो वो भुना नहीं था, गला नहीं था गोश्त भी, तो इसलिए वापस कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब ये मेरे घर में है ना, ये चावल के सैंपल आ रहे हैं 1-1 किलो के पैकेट, क्योंकि जब तक कि हम लोगों को कोई चावल पसंद नहीं आएगा, तब तक मेरे घर में ये ना सैंपल आता रहेगा और हम लोग थोड़ा परेशान होते रहेंगे। जो चावल मुझे पसंद आ रहे हैं, वो मेरे बच्चों को नहीं आ रहे, मेरे बच्चों को जो आ रहे हैं, फिर वो मेरे हस्बैंड को नहीं आ रहे। ऐसा ही होता है मेरे घर में हमेशा, गोनी लाने से पहले, और एक साथ मैं गोनियाँ भर नहीं सकती, 3-4 गोनी मैं भर के रख नहीं सकती। कीड़े लग जाएँगे, फिर उनकी भी टेक केयर करनी पड़ती है। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जल्दी से मिल जाए मुझे अच्छे से चावल। तो अब ये मैंने बनाया हुआ था कल पुलाव, चिकन पुलाव बनाया हुआ था 1 दिन पहले का, ये बासी पुलाव है। अब ये मैं खा रही हूँ, और ये देखिए इसके साथ मैंने बनाई थी चटनी। ये जो रेड मसाला था ना, जो मैंने सालन में डाला है मसाला भूनते टाइम, तो ये रेड चटनी थी पुलाव के साथ, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी, और तेज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये जब तक कि मेरा मसाला भुन रहा है, तो जब तक कि है ना 2 बज गया था, और मेरे भूख का भी टाइम हो गया था। और फिर ये मुझे मेरे बच्चों के सामने खाना नहीं था। अगर मैं मेरे बच्चों के सामने खाती तो मेरे बच्चे भी ज़िद करते, और फिर मेरे ना हस्बैंड मना करते हैं कि बच्चों को बासी मत दिया करो। तो इसलिए मैंने सोची कि लाओ मैं जल्दी से मैं ही खा लेती हूँ बच्चे आके माँगेंगे। तो इसलिए मैंने अपना ये काम किया, काम करते-करते मैंने अपना खाना भी खा लिया था, क्योंकि अब है ना इतना वक़्त नहीं रहा करेगा खाने-पीने का, क्योंकि बच्ची को लाने जाना है और टाइम पे भी बनाना ही है। तो बस मैंने अपना खा लिया था। अब ये मसाला अच्छी तरीके से भून गया था, गोश्त भी अच्छी तरीके से गल गया था, तो इसमें मैंने डाल दी हूँ मसूर जो मैंने भिगाई थी। अब इसमें मैंने 1 सवा ग्लास भरकर पानी डाली हूँ। अब इसको ढक के रख देना है। 2 सीटी में इसको मैं है ना चेक कर लूँगी। सिर्फ़ 2 सीटी में इसको मैं चेक करूँगी। अब ये मैंने चढ़ा दिए हैं चावल। ये चावल अच्छे लगते हैं इसके साथ, बहुत टेस्टी लगता है मसूर गोश्त। गोश्त में कोई भी चीज़ आप डाल लो ना, टेस्टी लगता है, बच्चे खुश, हस्बैंड खुश, हमारा टेंशन ख़त्म। बस मैं है ना इतना ही जानती हूँ, और इतना ही मेरे लिए बेस्ट होता है। मुझे ज़्यादा हाय-मारी करने की वो नहीं होती है, दोपहर में ये बनाओ, शाम को क्या बनेगा, इसलिए मैं ये झंझट नहीं पालती। एक टाइम मैंने लिया और ये सब कुछ बना लिया। मेरा ना टेंशन ख़त्म हो जाता है, इतनी टेंशन मैं क्यों लूँ? मेरा टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो अब ये मैंने लिया हुआ है कोतमीर, ये देखिए ऊपर पानी एकदम ऐसे ही जम जाता है, तो ये मेरा है ना कपड़ों बर्तन वग़ैरह जो साफ़ करती हूँ ना जिससे मैं, वो वाला कपड़ा है। इसी में के टेबल साफ़ करने वाले भी मैंने बनाए हैं। तो बस ये अब कोतमीर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जैसे ही मेरा बेटा आएगा स्कूल से, वैसे ही मुझे मेरी बेटी को लेने जाना रहेगा।
मेरे बेटे के आने से पहले मैं बुर्का वग़ैरह पहन कर ना रेडी रहती हूँ कि बस वो आए और मैं निकलूँ। और कभी-कभार तो इतना लेट हो जाता है कि मैं ना अपनी खिड़की में खड़ी हो जाती हूँ, उसको देखने के लिए कि आया नहीं है। तो बस ये कोत्मीर को मैंने 3 से 4 पानी में धोया, जब तक ये मिट्टी ना निकले इसे धोती रहती हूँ मैं, जब तक कि सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है मुझे। तो अब बस ये इसको कोत्मीर को चॉप कर लेना है, अच्छी तरीके से मैंने बारीक चॉप कर ली हूँ। और ये दाल को भी है ना चेक करने के लिए आई हुई हूँ, तो ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है। एक तो पहले से भिगाया हुआ था इसे, और फिर 2 सीटी में अच्छी तरीके से गल जाती है। तो बस अच्छी तरीके से चम्मच चलाई हूँ इसमें मैंने। अब ये डाल दूँगी इसके ऊपर कोतमीर। आप चाहिए तो हरी मिर्ची भी कट करके डाल सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी थोड़ा पसंद है, चटपटा पसंद है तो डाल सकते हैं। और ऊपर से भुना ज़ीरा डालिए, वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो बस इसको अच्छी तरीके से मैंने चम्मच चलाई हूँ, खूब अच्छे से चम्मच चलाई हूँ मैंने इसको, और थोड़ा-सा है ना पकने के लिए रख दी हूँ। पकाएँगे ना तो उसका और है ना रस खींचता है और अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब ये मैं ना बाउल निकालने के लिए आई हुई थी, मगर यहाँ पे था नहीं बाउल, तो मैंने हॉल में गई, फिर मेरे हॉल में जो शोकेस है उसमें रखे हुए थे, तो वहाँ से मैं ये वाला बाउल निकाल के लेकर आई। अब ये देखिए माशाल्लाह से बन कर के रेडी है मसूर गोश्त। बहुत बहुत यम्मी लगता है चावल के साथ, रोटी के साथ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।